नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और वो भी विथ मैप्स, जिससे आपको मैप्स भी याद हो जाएंगे, आपको लोकेशंस भी याद हो जाएगी। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू का। ऐसी पूरी सीरीज चलने वाली है एमसीक्यू की। और आपको मैं बता दूं कि मैंने इंडियन पॉलिटी की भी एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर दी है और उसके साथ साथ हिस्ट्री की भी शुरू कर दी है। तो आपको अगर वो वीडियोज़ भी देखने तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर आपको वो भी वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आपके एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है ये बेहतर हो जाएगी। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सागर माथा किस माउंटेन पीक को कहा जाता है। याद रखिएगा सागर माथा। सो आपके ऑप्शन है ए नंदा देवी, बी कामेत, सी माउंट एवरेस्ट या डी अन्नपूर्णा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी माउंट एवरेस्ट। और याद रखिएगा सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक और नाम है, और सागर माथा का मीनिंग होता है पीक ऑफ हेवन, यानी ये एक स्वर्ग में रहने वाला पीक है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा पीक है और आप जानते हैं कि ये पूरे दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। और इसकी लोकेशन भी आपको मैप में दिखा देता हूँ। इसकी अगर लोकेशन हम देखना चाहते हैं तो ये है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में आता है। नेपाल में आपको माउंट एवरेस्ट देखने मिलता है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके साथ साथ ये हिमालय माउंटेन रेंजेस पे लोकेटेड है इन नेपाल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पासेस को लेके है। पासेस यानी जो माउंटेन रेंजेस होते हैं उसके बीच से जाने वाला एक रास्ता, इसको पास कहते हैं, है ना। तो ये गैप में से होते हैं पासेस। तो पासेस को लेके यहाँ पे क्वेश्चन है, सो विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ पासेस एंड स्टेट दे आर सिचुएटेड इन आर करेक्ट। यानी यहाँ पे एक साइड पास दिया और दूसरे साइड स्टेट का नाम दिया और आपको बताना है कि कौन से करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है जोजिला पास, जो कि जम्मू कश्मीर बता रहा है। और सेकेंड ऑप्शन है बारालाचला यानी बारालाच पास, जिसको हिमाचल प्रदेश में बताया जा रहा है। थर्ड है नीति पास, जो कि उत्तराखंड में बताया जा रहा है। और फोर्थ है जेलेपला, जो कि हमें सिक्किम में देखने मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है? तो ए है 1 and 2, बी है 1 and 4, सी है 1, 3 and 4 और डी है 1, 2, 3 and 4 यानी ऑल। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी 1, 2, 3, 4 ऑल, यानी यहाँ पे जितने भी मैचेस दिए थे वो बिल्कुल करेक्ट हैं। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जोजिला ये हाई माउंटेन पास है, जो कि जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, जो कि श्रीनगर और लेह के बीच में आता है। याद रखिएगा जोजिला पास श्रीनगर और लेह को अलग करता है। एक तरफ श्रीनगर होता है, एक तरफ लेह होता है। और यहाँ पे आपको जोजिला पास की लोकेशन देखने मिल रही है। तो ये जो पास आपको देखने मिल रहा है ये है जोजिला पास, जो कि लेह और श्रीनगर को अलग करता है। दूसरा है बारालाचला। बारालाचला जो है, बारालाचला पास ये एक हाईएस्ट माउंटेन पास है, जो कि झांसकर रेंज में आता है। ये बिल्कुल याद रखना है, जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश में लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे आपको बारालाचला पास देखने मिलता है। ये देखिए, ये जो पास है ये बारालाचला पास है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश में आता है। सो ये जो बारालाचला पास है ये लेह और मनाली के हाईवे पे लोकेटेड है। तो लेह से आप मनाली जाएंगे हाईवे के थ्रू तो आपको ये बारालाचला पास देखने मिलता है। अगला जो पास है वो है जेलेपला। जेलेपला पास ये 46 मीटर्स इसकी लेंथ है और ये हाई माउंटेन पास है, जो कि ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने मिलता है। तो ये सिक्किम, जो कि इंडिया में आता है, और तिब्बत, इनके बीच में आने वाला है एक पास है। तो इसको भी हम लोकेट कर लेते हैं मैप पे। सो यहाँ पे आपको जेलेपला देखने मिलेगा ये। तो ये जेलेपला पास है, ये वाला। सो ये जेलेपला पास जो है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है तिब्बत, और यहाँ पे देखने मिल रहा है सिक्किम। तो ये सिक्किम और तिब्बत के बीच में आने वाला एक जेलेपला पास है। सो अगर आप जाओगे, हम कहेंगे लासा इंडिया, सो इसके रास्ते में आपको ये पड़ता है। लासा से इंडिया जाएंगे, लासा जो ये तिब्बत में आता है, और इंडिया यानी लासा से सिक्किम आते वक्त आपको ये पास देखने मिलता है। अगला पास जिसकी बात की जा रही है वो है नीति। नीति एक स्मॉल विलेज है नीति वैली में, जो कि जोशीमठ में आपको देखने मिलता है। तो नीति ये लास्ट एक गांव है, लास्ट विलेज है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे। उसके बाद फिर इंडिया ख़त्म हो जाता है। तो नीति ये जो विलेज है ये चामोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अगर हम नीति पास की बात करें तो नीति पास आपको उत्तराखंड में देखने मिलता है। सो यहाँ आप देखेंगे ये वाला जो पास है ये नीति पास है, ठीक है। ये नीति पास यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, नीति पास, दिस वन। सो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन पासेस के बारे में। वैसे आप इस मैप में पासेस तो देख ही रहे, काफ़ी सारे पासेस जो इंपॉर्टेंट पासेस वो यहाँ पे लिखे गए हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है हाईएस्ट पॉइंट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड पे, जो कि सैडल पीक है, वो
किस पार्ट पे लोकेटेड है आइलैंड के, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड सैडल पीक है, ये याद रखिएगा, हाईएस्ट पीक सैडल पीक है, ये किस पार्ट में लोकेटेड है? ए नॉर्थ अंडमान, बी मिडल अंडमान, सी साउथ अंडमान या फिर डी लिटिल अंडमान। और इसका सही जवाब है ए नॉर्थ अंडमान। सैडल पीक जो है इसकी हाइट 732 मीटर है, जो कि नॉर्थ अंडमान में आपको लोकेटेड देखने मिलता है। ये जो आइलैंड है ये 137 किलोमीटर है पोर्ट ब्लेयर से। पोर्ट ब्लेयर जो है ये कैपिटल है, जैसे आपको पता है, अंडमान निकोबार का, और वहाँ से ये 137 किलोमीटर सैडल पीक आपको देखने मिलता है। तो अगर हम सैडल पीक को यहाँ पे मैप में लोकेट करें तो यहाँ पे आपको सैडल पीक देखने मिलता है नॉर्थ अंडमान में। उसके बाद का फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज सिचुएटेड बिटवीन पेनिनसुलर इंडिया एंड श्रीलंका, यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड सिचुएटेड है? ऑप्शन ए है आपका सेंट जॉर्ज आइलैंड, ऑप्शन बी पंबन आइलैंड, ऑप्शन सी कलिजाई आइलैंड या ऑप्शन डी परेल आइलैंड। और इसका सही जवाब है बी पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड ये रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है इसको, ये रामेश्वरम में सिचुएटेड है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है। ये लार्जेस्ट आइलैंड है तमिलनाडु में। अगर एरिया की बात करें तो टोटल एरिया की बात करें तो तमिलनाडु का सबसे बड़ा आइलैंड। मैप में अगर हम इसको लोकेट करते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया देखने मिलता है, दिस इज इंडिया, और ये जो है ये श्रीलंका है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको यहाँ रामेश्वरम के पास ये पंबन आइलैंड देखने मिलता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है तमिलनाडु का। उसके बाद का आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, मेघालय प्लेटू जो है वो डिटैच हो जाता है इंडियन पेनिनसुला से। तो इंडियन पेनिनसुला से मेघालय प्लेटू को अलग करने वाला कौन सा एरिया है? सो ए है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, बी है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, सी है गोरनघाट फॉल्ट या डी है मालदा गैप। सो इसका सही आंसर है डी मालदा गैप। तो याद रखेगा मेघालय प्लेटू को इंडियन पेनिनसुला से जो अलग करता है उसका नाम है मालदा गैप। और आपको मालदा गैप में मैप में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेघालय देखने मिलता है, ये मेघालय प्लेटू और ये इंडियन पेनिनसुला है। सो इसको अलग कर रहा है ये वाली गैप, तो इसको कहा जाता है मालदा गैप। तो मालदा गैप यहाँ पे आने हुए आपको देखने मिलती है। सो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है जो दंडकारण्य है ये किस स्टेट्स में आता है इंडिया में? 1 ओडिशा, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड आंध्र प्रदेश या फोर्थ मध्य प्रदेश। कौन कौन से स्टेट्स में आता है ये आपको बताना है। ए है 1 and 2, बी है 1, 2 and 3, सी है 1, 2 and 4 और डी है 1, 2, 3 and 4। सो वैसे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी 1, 2 and 3 है, बट देखा गया तो दंडकारण्य जो है ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र रीजन में आता है। सो ये एरिया काफ़ी एंशियंट एरिया है और आपको ये बता दूं कि ऐसा कहा जाता है रामायण में इस एरिया का मेंशन है। तो रामायण में राम जो थे, प्रभु श्री राम, उनके साथ साथ लक्ष्मण और सीता, इन तीनों ने यहाँ पे वनवास के समय पे जो इनिशियल ईयर्स थे वो इस एरिया में गुजारे थे, ऐसा भी रामायण में मेंशन है। सो मैप में अगर हम देखें तो मैप में ये एरिया है वो दंडकारण्य एरिया। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो है कि अगर आप चेन्नई से कोलकाता जा रहे हो रोड से तो कम से कम छोटे डिस्टेंस से, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस से, तो रिवर्स किस सीक्वेंस में आपको लगेगी? तो 1 पेनार, सेकंड महानदी है, थर्ड गोदावरी और 4 कृष्णा है। तो किस सीक्वेंस में आपको ये नदियाँ देखने मिलती है, ये आपका क्वेश्चन। और आपके ऑप्शंस है फर्स्ट 1, 2, 3, 4 यानी पेनार, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ऐसे ही ऑप्शंस है। बी है 1, 4, 3, 2, सी है 2, 3, 4, 1 और डी है 4, 3, 2, 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1, 4, 3, 2। अगर देखा गया आप चेन्नई से अगर नीचे से अगर ऊपर की तरफ कोलकाता जा रहे हो तो आपको सबसे पहले पेन्नेरू, फिर कृष्ण, फिर गोदावरी, फिर महानदी और फिर सुबर्णरेखा भी लगती है। तो यहाँ पे 1, 4, 3, 2 ये ऑप्शन करेक्ट है। मैप में देख लेते हैं। अगर हम मैप में आते हैं तो आपको यहाँ से देखने मिलता है, सबसे पहले आपको पेन्नेरू रिवर लगती है, तो ये है पेन्नेर रिवर, ये है पेन्नेरू रिवर। उसके बाद आपको कृष्ण रिवर लगती है, ये कृष्ण रिवर है, दिस वन। उसके बाद आपको गोदावरी लगती है, यहाँ पे आपको गोदावरी देखने मिलती है। उसके बाद आपको महानदी लगती है, तो ये महानदी है जो आपको देखने मिलेगी। और उसके बाद सुबर्णरेखा भी आपको लगती है, ये एक रिवर है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो ये एक सीक्वेंस है अगर आप नीचे से ऊपर कोलकाता की तरफ जाते हो तो। उसके बाद का आपका क्वेश्चन है जो कोटा नाम का शहर है जो राजस्थान में आता है वो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? और ऑप्शन ए है बेटवा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है केन या ऑप्शन डी है सोन। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी चंबल। तो कोटा सिटी जो है वो चंबल रिवर के किनारे लोकेटेड है। तो ये ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की, यानी चंबल रिवर जो है वो यमुना रिवर से निकलती है। और अगर देखा गया तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये सब नदियां होते हुए जाती है, बहती है। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अजय रिवर है वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है इंडिया में? 1 बिहार है, सेकंड झारखंड, थर्ड वेस्ट बंगाल या फोर्थ छत्तीसगढ़। और आपको सही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है 1 and 2, सेकंड है 1, 2 and 3, थर्ड है 2, 3 and 4 और
फोर्थ ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 एंड 4। और आपको बता दो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी 1, 2 एंड 3। अगर अजय रिवर की बात करें तो वो जामुई डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, वहां से ओरिजिनेट होती है। याद रखेगा, बिहार से ओरिजिनेट होती है, जामुई डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद वो बिहार से झारखंड जाती है और झारखंड से वेस्ट बंगाल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिहार से निकल रही है, उसके बाद ये रिवर पूरा झारखंड से होती है, वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही है। तो ये 3 स्टेट्स को कवर करती है जो कि अजय रिवर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमत्ती डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? ए कृष्ण, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा या फिर डी मालप्रभा। और इसका करेक्ट आंसर है ए कृष्ण। तो अलमत्ती डैम जो है ये कृष्ण रिवर पे एक प्रोजेक्ट है कि जो कि नॉर्थ कर्नाटक में आता है। और आपको बताता हूँ इंडिया में ये प्रोजेक्ट जो है ये 2005 में कंप्लीट किया गया। तो याद रखिएगा अलमत्ती डैम ये कृष्ण रिवर पे बनाया हुआ है। आई होप हमारा ये जो सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मैप्स के साथ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ये आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, देखते बराबर लाइक करें ताकि मुझे पता चले आपको अच्छे लग रहे हैं। जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट उतना ज़्यादा मैं वीडियो ज़्यादा बना सकूँगा। उसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सो इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।